हेलो गाइस। स्वागत है मेरे चैनल आरजे फिल्म्स पे। दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो आईबीपीएस एसओ की तरफ से आया हुआ है। दोस्तों, हर साल तो आईबीपीएस एसओ अपना वैकेंसी निकालता ही है, लेकिन इस बार एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे दिया है उसने। उसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो प्रीलिम्स मेंस का टोटली उसने चेंज कर दिया है। सो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या क्या अपडेट्स है। अ, दोस्तों, एसओ में आप आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर में पोस्ट आई हुई है। दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो आज से ही चालू हो गया है, 1 जुलाई 2026, और इसका लास्ट डेट होगा 21 जुलाई 2026। सो दोस्तों, इसका जो मेंस प्रीलिम्स एग्जाम है वो अगस्त में टेंटेटिव है, अगस्त 2026 में। मेंस एग्जाम आपको नवंबर में हो जाएगा, और जो इंटरव्यू जो है वो नवंबर या दिसंबर में 2026 में डिसाइडेड है। सो दोस्तों, इसका जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनारा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों, इसका जो पे स्केल होता है वो स्केल 1 ऑफिसर का पे स्केल रहता है, जिसमें बेसिक आपको 48,480 रुपीस हो जाती है, जिसमें आपको एचआरए, डीए और बाकी सारे अलाउंसेस मिल के करीबन आपका 70 to 80,000 हो जाती है। डिफरेंट सिटी के हिसाब से आपका डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। सो दोस्तों, इसमें एज एज आपका देख लेते हैं। एज आपका मिनिमम 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है, और कैटेगरी से आप है ओबीसी, एस सी, एस टी है तो एज पर द रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ओबीसी में 3 साल, एस सी एस टी में 5 साल और पीडब्ल्यू में 10 up to 10 ईयर्स रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें क्या डिटेल्स अब और दिया गया है नोटिफिकेशन में। इस साल दोस्तों इसमें बहुत ही बड़ा सरप्राइज कर दिया, लेकिन एग्जाम पैटर्न डिस्क्रिप्टिव इस बार ऐड कर दिया गया है एग्जाम पैटर्न में। ओके। सो दोस्तों, ये देखते हैं आपका आईटी ऑफिसर का स्केल 1 का आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो चेक कर लेते हैं। 4 ईयर बीटेक डिग्री और इलेक्ट्रॉनिक्स का, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इसमें आपका डिग्री होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस या फिर कम्युनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशंस हैविंग पास्ड विद डीओईए डबल सी का बी लेवल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सो दोस्तों, इसमें एग्रीकल्चरल ऑफिसर का एग्रीकल्चर रिलेटेड आपका बीवी टेक में इन एग्रीकल्चर, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के फील्ड में आपका होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस अपना मतलब हमारा मेन फोकस है, तो आईटी ऑफिसर का हम चेकआउट कर लेते हैं। सो दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस आपको जनरल और ओबीसी वालों के लिए 850 रुपये है, और एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यूडी वाले के लिए 175 रुपीज रखी गई है, 175 रुपये। ओके। सो दोस्तों, देखते हैं इसका एग्जाम जो स्ट्रक्चर वो कैसा है। इस बार टोटली चेंज कर दिया है। प्रीलिम्स में दोस्तों इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, प्रोफेशनल नॉलेज आएगा, जो कि आपका मेंस में आता था। पहले दोस्तों प्रीलिम्स में आता था आपका इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स, एंड मेंस पे आता था आपका प्रोफेशनल नॉलेज। इस बार दोस्तों प्रीलिम्स में ही प्रोफेशनल नॉलेज ऐड कर दिया गया है, और सेक्शनल टाइमिंग रखा गया है इस बार, जिसमें इंग्लिश में आपको 20 मिनट्स मिल जाएगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क 20 मिनट्स, क्वांट्स में भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट्स, एंड प्रोफेशनल नॉलेज में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स 20 मिनट्स। टोटल 80 मिनट्स आपको प्रीलिम्स में मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गया, मैक्सिमम मार्क्स आपके से 125 हो गया। सो ऐसे ही लॉ ऑफिसर का, लॉ ऑफिसर में जनरल अवेयरनेस विथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जगह जनरल अवेयरनेस स्पेशल रेफरेंस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्रीज से रखा गया है।
बाकी सारे जितने भी पोस्ट हैं उसमें क्वांट्स की जगह जनरल अवेयरनेस रखा गया है प्रीलिम्स में। सो दोस्तों इसका जो मेंस एग्जाम होगा, एक बार चेक कर लेते हैं मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। हाँ, सो दोस्तों मेंस मेंस का जो एग्जाम होगा, जो आईटी ऑफिसर का जो देखे तो आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर और बाकी सारे जितने भी फील्ड्स के ऑफिसर हैं, उसमें इंग्लिश भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, क्वांट्स भी आएगा, प्रोफेशनल नॉलेज भी आएगा। सो दोस्तों इस बार जो बाइफरकेशन किया गया है मार्किंग्स एंड मार्क्स का, वो भी शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा। सो प्रोफेशनल नॉलेज इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स रहेगा, 40 मिनट्स आपको मिलेगा। क्वांट्स में आपको 30 क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 25 मिनट्स। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। इंग्लिश में आपको 25 मिनट्स दिया जाएगा, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क के लिए, टोटल 150 क्वेश्चंस। मैक्सिमम मार्क्स इसमें रहता है 200 और टोटल आपको टाइम मिल जाता है 125 मिनट, यानी 2 आवर एंड 5 मिनट्स ये रहता है। और उसके साथ एक डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा जिसका इंग्लिश में रहेगा। इसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स टोटल होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिया जाता है। सो वो 2 क्वेश्चन शायद ऐसे या फिर लेटर राइटिंग कुछ भी हो सकता है। सो टोटल आपका हो जाता है 155 मिनट्स, यानी करीबन 2.5 घंटा और 225 टोटल मार्क्स। ये राजभाषा अधिकारी का ये उसका मेंस का जो पैटर्न है। ओके, सो दोस्तों ये था आज का अपडेट। दोस्तों इसमें बहुत ही बड़ा चेंज कर दिया है आईबीपीएस ने, मतलब एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। इसके बाद आपका जो होता है दोस्तों, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो होगा दिसंबर या फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपका इंटरव्यू हो जाएगा और उसकी बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। सो दोस्तों इसमें जो सो दोस्तों एक बार चेक कर देते हैं वैकेंसी बाइफरकेशन कैसा है। मतलब आईटी ऑफिसर में मेन करके हम चेक कर लेते हैं। आईटी ऑफिसर में टोटल 301 पोस्ट है। जनरल वालों के लिए टोटल 112 पोस्ट, ओबीसी के लिए 82, ईडब्ल्यूएस के लिए 28 एंड एससी एसटी के लिए 46 एंड 23। सो दोस्तों इसमें जो पंजाब नेशनल बैंक है उसमें ज़्यादा ही पोस्ट है, 100 पोस्ट है। इन पंजाब एंड सिंध बैंक में 16 पोस्ट टोटल। इंडियन ओवरसीज बैंक में 25 पोस्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे 25 और बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट आया है 110। दोस्तों इसमें बाकी बैंक्स का जो है, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक्स, ये सारे इन लोगों ने डाटा प्रोवाइड नहीं किया है। जो आगे अगर डाटा प्रोवाइड करते हैं तो इनको मिला के पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ जाती है। सो दोस्तों आज का अपडेट ये रहा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसे अच्छे अपडेट्स में। तब तक के लिए बाय बाय।